बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें रखी हुई हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आटा बिस्किट बनाना, जो कि बहुत हेल्दी होता है। आप बेकरीज़ वगैरह से जाके लेके आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा घर में तैयार कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। ये है फुल 1 कप गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर। और चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी की ज़रूरत पड़ेगी पाउडर फॉर्म में। आप लोग उसको ब्लेंडर में एक हाफ कप पीस कर उसका पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जैगरी पिसी हुई यूज़ करूँगी। और ये है 2 टेबल स्पून, यानी कि ये 1/4 कप था, लेकिन मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ये बेसन रखा है। ये बेसन जाएगा इसके अंदर। ये है हमारे पास हाफ टी स्पून ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा नहीं लेंगे, बेकिंग पाउडर है। और मैं ये देसी घी का यूज़ करूँगी। आप लोग चाहें तो कोई सा भी घी, वनस्पति घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी घर का बना हुआ है और ये मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं इसके अंदर ये देसी घी शामिल करूँगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे आटा। चलने में डालना इसलिए ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये छन जाए। ये सारी चीज़ें, ये और ये बेसन, ये अब हम इसको ऐसे छान देंगे ताकि इसके जो लम्प्स हैं वो ना बने और ये बहुत ही इक्वली जो है ना अच्छे तरीके से ये छन जाए। फिर इसका डो तैयार करने में इजी हो जाएगा। देखें इस तरह से बन गया। ये देखें छानना इसलिए ज़रूरी होता है। ये देखें, ये जो है ना गेहूं के आटे में थोड़ा सा ये फाइबर रह जाता है, तो ये हमारे बिस्किट्स में नहीं आना चाहिए। तो बिस्किट इस तरह से फिर खस्ता नहीं बनते। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये जैगरी, पिसा हुआ गुड़ पाउडर फॉर्म में। हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इसको मैं ऑलरेडी छान चुकी थी। अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। देखें ज़रा सा भी कोई लंप नहीं आएगा इसके अंदर। अगर आपने जैगरी भी अच्छे तरीके से पिसी होगी ना, तो बिल्कुल भी इसके अंदर कोई लंप नहीं आएगा। सही है। जैगरी को भी एक दफ़ा ना मिक्सी में दोबारा से उसको पाउडर फॉर्म में एक दफ़ा घुमा लेने से जो छोटे मोटे जो उसके लम्प्स होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखें कितना अच्छा ये सारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी शामिल करेंगे और इसी से हमने ना इसका डो तैयार करना है। अब घी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती है। देखें 1 टेबल स्पून गया है, ये 2 टेबल स्पून। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंदेंगे ताकि फिर हमें अंदाज़ा हो कि जो है हमें कितना चाहिए होगा, क्योंकि एकदम से भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना हो जाएगा। और हमें जितना इसका डो बनाना है उस हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी होगी। मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। ये देखें आप, ये 1 और टेबल स्पून, ये इस तरह से मैं इसका डो तैयार कर लूँगी अच्छा सा। इसी को डाल के अभी देखें ये इस तरह से हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें इसके अंदर और भी ज़्यादा घी चाहिए होगा, तो हम इसमें ऐड करते ही रहेंगे घी। ये हाफ गया है क्योंकि फुल नहीं है।
ये इस तरह से। अच्छा, घी जो है ना हमें रूम टेम्परेचर पे ही चाहिए, और जैसे अक्सर लोग फ्रिज में भी रख देते हैं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला देसी घी हो या कोई सा भी वनस्पति घी हो। ये देखें अब ये सही फॉर्म में आता जा रहा है। मैं इसमें जब तक शामिल करती रहूँगी घी, जब तक ये अच्छे से इसका डो रेडी नहीं हो जाएगा। मैं इसका डो रेडी करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। गूंदना नहीं है, बस इसी तरह से मसल मसल के इसको, इसका डो रेडी करना है। जी, तो ये देखें ये कितना सॉफ्ट सा और अच्छा सा इसका डो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह से आप, ये देखें इसके जब ये बनाएंगे ना आप बिस्किट को शेप देंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये शेप में आ जाएंगे। तो आप ये समझ जाएं कि हाँ भाई हमारे ये अब ये डो बिल्कुल रेडी है। साइडों से खुलेगा इसलिए क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं डाला है, कोई ऐसी लिक्विड वाली चीज़ नहीं डाली है, तो ये हमारा इसी तरह से रेडी होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसके बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये 5 से 10 मिनट तो हो गए, अब हम इसके बिस्किट्स बनाते हैं। पहले मैं ये रेडी कर लूँ, कोई सा भी जो है घर में पतीली का ढक्कन होता है, चाहे आप सिल्वर का ढक्कन ले लें, चाहे ये स्टील वाला, मेरे पास स्टील वाला था इस तरह का प्लेन, मैंने वो ले लिया है। और अवन नहीं होता कोई मसला नहीं, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम पतीली में ही इसको बेक करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बेक होंगे। और आप लोगों को कभी भी अवन लेने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, क्योंकि जब पतीली है तो फिर अवन की क्या ज़रूरत है। तो इसको हम करेंगे ग्रीस, थोड़ा सा मैं इसमें लगाऊंगी कुकिंग ऑयल, अच्छा से इसको ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने से ये होगा कि बहुत अच्छे तरीके से ये जो बिस्किट्स हैं ना सेट होंगे इसके ऊपर, चिपकेंगे नहीं नीचे से इसके। इसको अच्छे तरीके से हम इसको ग्रीस कर देंगे। सही है जनाब, कितने अच्छे तरीके से हमने इसको ग्रीस कर दिया। इसके ऊपर कोई, हाँ बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर को भी ग्रीस करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं था अवेलेबल, अभी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सिंपल ही इसको जस्ट ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे अपने बिस्किट्स और इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो जनाब ये मैं इसके अब बिस्किट्स तैयार करती जाऊंगी, आप लोगों को दिखाती रहूँगी। इसमें हमने डाला है बेकिंग पाउडर, तो ये जो हमारे बिस्किट्स हैं ना ये राइज़ होंगे। आपको जैसे मर्ज़ी अपने हिसाब से रखने हैं बिस्किट्स, कुकीज़, जैसे आप शेप देना चाहें इनको आप शेप दे दें। मैं सिंपल गोल ही रखूँगी, और ये साइडों से अगर ये खुला भी होगा तो ये बहुत ही एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट देगा, लगेगा कि हाँ भाई घर में कोई चीज़ तैयार हुई है, घर की कुकीज़ तैयार हुई हैं। या फिर अक्सर ये भी होता है, लोग ये करते हैं कि इसको गूंद कर, मतलब इसको बेल कर अच्छे से और कटर से इसकी कटिंग कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको नहीं बेल के वो कर रही, मैं इसको अपने हाथों से ही सेट करूँगा। इसकी देखें मोटाई, मुझे इतना इसकी मोटाई रखनी है, तो मैं इसको इतना ही मोटा रखूँगी। फिर सॉफ्ट बनता है तो टूटने का भी डर होता है, तो इसको बहुत हल्के हाथों के साथ हम तैयार करेंगे। डिज़ाइन रखना चाहें आप लोग कोई सा भी डिज़ाइन उसको आप शेप करके डिज़ाइन दे सकते हैं। देखें ये एक रेडी कर लिया मैंने, को मैं दूसरा भी रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से, मर्ज़ी है आप लोग अपनी पसंद का कोई सा भी शेप दे सकते हैं, चाहे चकोर दे दें, चाहे रेक्टेंगल दे दें, सर्कल में ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ट्रायंगल भी अच्छा लगता है जैसे ये है। क्योंकि ये राइज़ होगा, इसको भले आप छोटा भी बनाएंगे तो
ये राइज़ होके बड़ा ही हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा गैप दे दे के रखेंगे। ये देखें, इतना इतना गैप से रखेंगे क्योंकि इसको राइज़ भी होना है, वरना फिर ये आपस में चिपक जाएंगे। जैगरी में बनने के बाद जो है इसमें नमक की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि ऑलरेडी जो जैगरी होता है उसके अंदर हल्की सी एक नमकीन सा एक उसका फ्लेवर आ रहा होता है। तो मैंने इसीलिए इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया। नमक ऐड करना जो है वो ज़रूरी इसलिए भी होता है कि उससे ना भारीपन नहीं होता। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा मीठा खाने के बाद एक दिल अजीब सा भारी भारी होने लगता है ना, तो उससे दिल नहीं भरता और भारीपन नहीं फील होता। ये देखें, इस तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। अच्छा, एक मैं आपको स्क्वायर भी कट करके दिखा दूँ। देखें, स्क्वायर अगर बनाना होता है ना, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये ऐसे कट किया, ये ठीक है, ये ऐसे, ये हमारा स्क्वायर शेप में आ गया। इस तरह से आप लोग कोई सा भी शेप दे सकते हैं अपनी बिस्किट्स को। सही है, मैं बाकी सारा तैयार करके आपको फिर एंड में दिखाती हूँ। तो जनाब, अगर इसको कोई सा भी शेप देना है या डिज़ाइन करना है उसके ऊपर, तो आप हल्का सा इसके ऊपर ऐसे छुरी की मदद से हल्के हल्के से ऐसे निशान लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको ये सही है, इसको भी हम कोई सा भी डिज़ाइन जो आपको समझ में आ रहा है आप उसको अपने बिस्किट्स को दे सकते हैं। ठीक है, देखें, इस तरह से हम खूबसूरत से डिज़ाइंस बना सकते हैं इसके ऊपर। जिनको शौक़ है डिज़ाइंस बनाने का, वो तो बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। बच्चों को भी खूबसूरत लगता है इस तरह का पैटर्न अगर हो बिस्किट्स के ऊपर बना हुआ। तो बाकी अगर आप सिंपल रखना चाहें तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर, ये हमने अंडे की जर्दी ली है, चाहे तो आप दूध और आइसिंग शुगर को मिक्स करके भी उसके ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं। बट इससे एक बेकरी में जो एक खूबसूरत एक रंग आया होता है ना येलो कलर का, वो आ जाता है। तो ये मैं जर्दी, खाली जर्दी जो है उसको फेंट कर इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसके साथ ग्रीस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। सब पे हम आहिस्ता आहिस्ता ये लगा लेंगे। बाज़ लोगों को अंडे की नहीं पसंद होती खुशबू, तो दूध वाला जो मैंने आपको बताया, दूध में थोड़ा सा दूध में आइसिंग शुगर मिलाकर उसके साथ जो है ऊपर इसी तरह से उसको ग्रीस कर सकते हैं। मतलब मैं तो ग्रीस कह रही हूँ, मतलब इसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है जनाब, अब आप लोग इसके ऊपर चाहें तो कोई सा भी आप डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं,
कोकोनट वगैरह डाल सकते हैं, कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोकोनट है, ड्राई कोकोनट। मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा वो डालूँगी, उससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा सा ये कोकोनट जो बुरादा होता है इसका, कोकोनट्स का, वो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी। सब पे डाल दूँगी मैं थोड़ा थोड़ा। स्प्रिंकल्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं, जो कलरफुल से होते हैं। बच्चे बड़े शौक़ से जो है खाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनको फिर ये स्प्रिंकल्स भी। और चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं, जो भी आपके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए अच्छी चीज़ है। रेज़न्स भी डाल सकते हैं, तो वो आप इसके ऊपर अपने बिस्किट्स को सजाने के लिए इसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास और भी डो बच गया है, मैं उसके भी ये बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारा। जनाब, ये हमारा रेडी है। अब जो है मैं इन बिस्किट्स को डालूंगी अपनी प्री हीटेड पतीली के अंदर। ये मैंने 10 मिनट पहले मीडियम आंच पे ना इसको प्री हीट कर लिया। अच्छा, आप लोगों के पास अगर कोई ना भी हो सांचा ऐसा कि आप लोग परेशान हो कि भाई क्या रखें ना तरीके से, बाज़ लोग ईंट, जो लाल ईंट होती है ना, वो भी रखते हैं। मेरे पास ये स्टील का प्याला था, मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है। और इस टाइप के स्टैंड्स भी होते हैं, वो भी आप चाहें तो रख सकते हैं, बट मैंने ये रख दिया। बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो बहुत ही एहतियात के साथ इसको, ये बिस्किट्स को हम इसके अंदर डालेंगे, इसमें रख देंगे। प्री हीट हुआ है, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपने इतने एहतियात से रखना है कि इसके जो चारों साइड है ना, वो बिल्कुल पतीली के साथ ना लगे, वरना बिस्किट्स जलने का डर होगा। मेरे पास ये टिन फॉइल है, आप लोग चाहें तो जैसे दम पे रखते हैं ना चावलों को कपड़ा लगा के, तो आप लोग वैसे कपड़ा भी लगा सकते हैं ताकि सही से इसके अंदर जो है ना हीट रहे। तो इसको अच्छे से इस तरह से ढक के, इसका जो ढक्कन है उसे हम ऊपर रख देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा बेक। अब इसको हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर जो है, लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है ना इसको बेक करना है। और बीच में आके 20 मिनट्स बाद मैं आके चेक करूँगी कि अगर ये रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये इसकी क्या निशानी होती है रेडी होने की। तो मैं आपको 20 मिनट्स के बाद इसको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अभी 20 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसको ज़रा चेक कर लेती हूँ कि ये कितना रेडी हुआ है। बहुत ही एहतियात से आप लोग, ये देखिए माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो हम चेक करेंगे इधर से, साइड से। ये भी थोड़ा सा रहता है होना, थोड़ा सा ये और पकेगा, उसके बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखें कितना अच्छा राइज़ हुआ है। अच्छा जी, ये तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसको देखती हूँ। तो जी बिल्कुल यहाँ साइडों से सख्त हो गए। अब मैं इसको बहुत एहतियात से निकाल के इसको पहले ठंडा कर लेती हूँ, फिर इसको सांचे में से अलग करके आपको दिखाती हूँ। ये अब हो गई हैं ठंडी। अब मैं इनको
मैंने ज़रा ज़रा सा ना ये इस तरह से करके निकाल लिया था, इनको उठा लिया था। अब ये देखें, ये अपनी जगह ये छोड़ चुकी हैं। अब मैं इनको ना प्लेट्स में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, थोड़ा सा ये लग जाती हैं क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनती, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बेहतरीन चीज़ बन के तैयार होती है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद होता है। आप ये देखें कि बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें कितनी केमिकल्स होते हैं, और बेकरी की भी चीज़ों का हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर वो ये लोग क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं। एक घर में सफाई के साथ हेल्दी अज्जा डालकर हम एक मज़ेदार सी बिस्किट्स घर पे ही तैयार कर सकते हैं, तो बाहर से लेकर बच्चों को खिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। चंद एक चीज़ों में थोड़ी सी मेहनत, बहुत ही कम मेहनत, जितना आपका कुकिंग टाइम होता है उतना ही कुकिंग टाइम में आपके इतने मज़ेदार से बिस्किट्स बन के रेडी हो जाते हैं। और ये देखिए, मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाती हूँ, कितने खस्ता और ये मज़े के बने हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त से बने हुए। अंदर देखें कितना अच्छा जाला इसका आया है, ये बेहतरीन से बने हैं माशाल्लाह। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, हेल्दी है। जैगरी डालें, इसमें चीनी डाल सकते हैं, इस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग घर में ज़रूर ये सारी चीज़ें बनाया करें, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए सेहत की चीज़ें बना के, सेहतमंद चीज़ें बना के खिलाएं। घर की बनी हुई हर चीज़ में जो है एक ताज़गी होती है, एक आप कह सकते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त होता है। तो सबके लिए घर में आप इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं, तैयार करें। और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें मेरी इस रेसिपी को, और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो करें। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए, सब लोगों की मुश्किलात को दूर कर दे, आमीन। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।